नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके सामने आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 6D लेकर के हाजिर हुए हैं, जो आपको मदद करेगी सीखने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला लिखा हुआ है x + 6 और x + 6। देखिए इस एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ बताना ये चाहता हूं कि अगर जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल दिया हो, दोनों में सेम चीज दी गई हो, सेम चीज और प्लस का साइन दिया हो, तो उसका मतलब होता है x + a का होल स्क्वायर। ऐसे हो जाता है x + y का होल स्क्वायर, x + a का होल स्क्वायर, कुछ भी मान लीजिए। तो उसका मतलब ये होता है कि आप x का स्क्वायर करिए, पहले का स्क्वायर करिए, और फिर a का स्क्वायर करिए, यानी कि 6 का स्क्वायर करिए। समझ रहे हैं? और फिर 2 × x × a कर दीजिए। यहाँ पर भी a ही लिखिए, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना। तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2xa, यही आपको यूज करना है। आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो क्या जाता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2xa हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ही देखिए, यहां देखिए x है, यहाँ a है। तो हम इसको ऐसे लिख ले, x + 6 का होल स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 × x × 6। बेटा देखो सेम पैटर्न, देखिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 6 36 और प्लस 12x। ये मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छा, जो एक्सरसाइज पिछली थी उसमें मैंने ये सवाल कैसे बताया था वो भी समझ लीजिए। उसमें ऐसे बताया था कि x + 6 और x + 6 का अगर मल्टीप्लाई हम करने बैठे तो आप सबसे पहले x को रोकेंगे, उसके आगे x + 6 लिखेंगे, फिर 6 को रोकेंगे तो x + 6 लिखेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये भी 6x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 हो जाएगा। देखो इससे मल्टीप्लाई करा रहे, इसका इससे, इसका इससे। तो ये हमारा फाइनली आंसर आया x स्क्वायर और 6 6 12x प्लस 36। ये भी आंसर वही है, देखो आंसर वही है। x + 6 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऐसे आएगा, x + 6 का होल स्क्वायर करोगे तब भी ऐसे आएगा। कहने का मतलब ये है हमारे कि 12x चाहे बीच में रखो चाहे इधर रखो, कोई मतलब नहीं होता। 2 को 3 में जोड़ो चाहे 3 को 2 में जोड़ो, आंसर 5 ही आना होता है। तो प्लस में इतना परेशानी नहीं होती है। बात समझ रहे? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कह रहा है वो ये है मेरे बच्चों। कह रहे हैं 4x + 5y एक ब्रैकेट में और 4x + 5y दूसरे ब्रैकेट में, भी सेम चीज वही दे दी गई। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो भाई आप क्या करोगे, पहले 4x का स्क्वायर करोगे इसका और फिर 5y का स्क्वायर करोगे इसका और फिर क्या करोगे बेटा, 2 गुणे में 4x गुणे में 5y, ये तो होगा। अब आपका ये 4 4 जा 16, 16x स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25x स्क्वायर और 5 को 20 दूना 40xy। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम मुझे पता है, आपको समझ में आ गया। बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं। अब आपको मैं थर्ड सवाल जो है वो होमवर्क में दे दूंगा, इसी का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर पहले का ये पहला पार्ट था, क्वेश्चन नंबर पहले का ये पहला पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है, मैं चौथा आपको करके बता रहा हूं। चौथे में लिखा है 2/3x + 4/5y। दोनों बार एक ही चीज लिखी है तो मैं इसको स्क्वायर कर दूं। तो इसका देखो 2/3x का होल स्क्वायर प्लस 4/5y का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/3x, है ना, है ना। अब इंटू में 4/5y। बोलो 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 भाई। 2 2 जा 4/9x स्क्वायर, 4 चक्कू 16 बटे 25y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 चक्कू 16 बटे 5 15xy। ये आपका आंसर आ गया। बोलो मजा आ रहा है? 4 हो गए सवाल आपके। 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है मेरे दोस्तों x स्क्वायर प्लस 7 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 7 से ही होगा। इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है बार बार। तो मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर का स्क्वायर पहले करूंगा, फिर 7 का स्क्वायर करूंगा और फिर 2 गुणे x स्क्वायर गुणे 7 हो जाएगा। तो ये x की पावर 4 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ये 14x स्क्वायर आ जाएगा। बोलो राधे राधे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो हमारा 6 नंबर है ये आपका होमवर्क हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे? तो ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। अब पहला कंप्लीट जैसे हुआ, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग की बत्ती जली होगी। तो तुरंत ब्लैक वाले आइकन पे प्रेस करिए, यानी कि सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना, पढ़ने का भी कोई पैसा नहीं देना। बात समझने का प्रयास करो बेटा, मेरा मनोबल बढ़ाओ। देखिए अब सवाल मान लीजिए आपका x - a दोनों में रहे, समझ रहे हैं? तो यहां पर भी देखिए x - a है, यहां पर भी x - a है। इसमें केवल इतना अंतर हो जाएगा, ये
और ये तो सेम रहेगा, इसमें 2xa हो जाएगा। कैसे होता है मैं बताता चलूं। x माइनस ए और x माइनस ए का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप ये पाएंगे कि x और x माइनस ए, फिर माइनस ए और x माइनस ए, ये समझ रहे हैं, ये होगा। अब इसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का a से मल्टीप्लाई ax, फिर इधर भी ax और इधर इसका माइनस माइनस प्लस हो जाता है a स्क्वायर, ये माइनस इसको माइनस प्लस बना देता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिखना सीख लो चाहे। ये दोनों चीजें सही हैं तो फिर मेरे बच्चों जब आपका x माइनस 4 और x माइनस 4 दो बार लिखा है तो मैं इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख करके इसका आंसर ऐसे निपटा दूंगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में 2, ए कितना है 4, x है x और प्लस में 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8x हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये आपका आंसर माना जाएगा। x माइनस 4 ये आपका आंसर माना जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए सोल्यूशन नंबर दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है। सोल्यूशन नंबर दूसरे का दूसरा कह रहा है कि 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3y दूसरे भी ब्रैकेट में। इसी सब फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं 2x का होल स्क्वायर करूंगा और प्लस इसको चाहे यहां लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जैसा बताया 3y का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो मेरे बच्चों यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर, यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12 xy, ये आपका आंसर आ गया। ये 2 दूनी 4 3 3 जा 9, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, x y मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 2 2 जा 4 3 जा 12 ऐसे लिख दिया। समझ गए। तो अब आपका जो था थर्ड, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट मेरे बच्चों कह रहा है 3/4x माइनस 5/6y और अगले ब्रैकेट में भी यही है 3/4x माइनस 5/6y। समझ रहे हैं। इसको जब आप करेंगे एक लाइन में तो आपके पास आएगा 3/4x का होल स्क्वायर प्लस में 5/6y का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 3/4x इंटू में 5/6y। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व ये करना पड़ता है कि 2 2 जा 4 करना पड़ेगा और 3 2 जा 6, यानी कि 5/4 xy नीचे आंसर आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। कैसे देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 3 जा 9/16 x स्क्वायर और 5 5 जा 25/6 36 y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5/4 xy, ये ही आपका आंसर है इस सवाल का। 3 हो गए आपके। दूसरे का तीसरा पार्ट मैंने कर दिया, आगे देखिए। अब देखिए x माइनस 3/x, x माइनस 3/x स्क्वायर नहीं है, इतना सवाल है, तो इसको जब हम देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों, प्लस में 3/x का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 इंटू एक्स इंटू 3/x कर देते हैं, तो ये से ये कट जाता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 3 जा 9 में x स्क्वायर मेरे बच्चों और ये 6, यही आपका आंसर हो गया इसका। बस समझ गए। फोर्थ हो गया। अब आपको मैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, बात समझते रहिएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन नंबर तीसरे के पहले पर आ जाओ। तीसरे का पहला क्या कह रहा है, ऐसे लिखा है 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर लिखा है, तो मैं एक लाइन में इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। देखो 8 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8a इंटू 3b आ जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो यही ऊपर लिख दें, 8 8 जा 64a स्क्वायर, 9b स्क्वायर, 2 8 16, 16 3 48, 48ab, यही आपका आंसर है इसका। बात समझ रहे हैं। ये मैंने करा इसलिए दिया क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ये अभी तो फिलहाल आपका होमवर्क के लिए मैं दूंगा, ठीक है। सवाल सामने लगे हुए हैं, आगे देखिए। अब सोल्यूशन नंबर आपका जो है, सोल्यूशन नंबर तीसरे का चौथा है, देखिए क्या कह रहा है, a/2 और प्लस में 2/a। बड़े मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, a/2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2/a का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में 2 इंटू a/2 इंटू 2/a करेंगे। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, यानी कि ये आ गया a स्क्वायर बाई 4 प्लस 4/a स्क्वायर और प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। अब सॉल्यूशन नंबर तीसरे का पांचवा क्या कह रहा है, देखो 3x/4 प्लस 2y/9 का होल स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करने बैठोगे तो हो जाएगा 3x/4 का होल स्क्वायर और प्लस में 2
टू वाई अपॉन 9 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 3x अपॉन 4 इंटू 2y अपॉन 9 बच्चों मेरे 2 जा 4 होता है, 3 जा 9 होता है, तो 3 9 एक्स स्क्वायर बटे में 4 चक्कू 16, 4 वाई स्क्वायर बटे में 81 और प्लस में दो 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 भी कट गया, y/3 यही आपका आंसर है। x भी साथ में है, ये भी तो x है, x y मिला करके आंसर कर दिया मैंने, बात समझ गया है ना, ये हो गया। अब आपका जो है जो थर्ड सोल्यूशन नंबर थर्ड का 5 मैंने कराया, 6 आपका होमवर्क हो जाएगा, 6 आपका होमवर्क हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराऊंगा 7 कराता हूं, ओके। अच्छा आप देखिए सोल्यूशन नंबर क्या कह रहा है, सोल्यूशन नंबर ये कह रहा है कि भाई हमने 6 होमवर्क में आपको दिया था, तो सोल्यूशन नंबर अब तीसरे का 7वां पार्ट ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस में वाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में वाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, माइनस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई जेड स्क्वायर। बात समझ रहे? तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड की पावर 4 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, कितना प्यारा है ना, लगाना प्यारा, लगाना प्यारा। सोल्यूशन नंबर 3 का 9 नंबर आप सॉल्व करके देखिए, 3m माइनस 4/5n का होल स्क्वायर। आप इसको जब करने बैठेंगे तो 3m का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4/5n का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू 3m 4/5n। तो इसमें कुछ कट रहा नहीं है, तो 3 जा 9m स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16 बटे 25n स्क्वायर और माइनस 2 3 6 चौक 24 24/5m। ये आपका आंसर है। क्लियर बात हो रही कि नहीं? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक और नया फार्मूला आपके सामने आने वाला है। अब आपको मिलेगा x प्लस ए और x माइनस ए। x प्लस ए एक्स माइनस ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे होता है ये भी बताना मेरा फर्ज है। x को लिया आपने x माइनस, ये आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट मेथड लगाइए, यूनिवर्सल प्रोडक्ट मेथड। x का एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, एक्स आ जाए चाहे एक्स आ जाए कोई परेशानी नहीं, और इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। ये खत्म होता दिख रहा है मुझे, ये देखिए यूनिवर्सल प्रोडक्ट मेथड इसको कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट मेथड यूपीएम। यूपीएम का मतलब आप वीडियो में देखेंगे तभी जान पाएंगे। तो ये जो सोल्यूशन नंबर 4 है, जो सोल्यूशन नंबर 4 है, देखो इसमें सवाल दिए गए हैं 9 और आप ये मान के चलिए, देखो पहला सवाल है जैसे मान लो x प्लस 3 है, कुछ करना ही नहीं है इसमें ना, x प्लस 3 है x माइनस 3 है, तो आप थोड़े से भी होशियार दिमाग लगाओ, x का स्क्वायर कर दो और माइनस लगा के अगली संख्या का स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 9 आपका आंसर आ जाएगा। है आसान, बहुत है आसान, बिल्कुल आसान है। अब ये पहला मैंने कर दिया, दूसरा आपको मैं दे दूंगा होमवर्क, तीसरा आपको मैं दे दूंगा होमवर्क, होमवर्क करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। तीसरा, चौथा भी आपका होमवर्क हो जाएगा, चौथा भी आपका होमवर्क हो जाएगा। पांचवा मैं आपको करके दे रहा हूँ, सोल्यूशन नंबर 5 देखिए, 5x स्क्वायर प्लस में 3/4 वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये है, अगले ब्रैकेट में सेम यही चीज है, बट आपका थोड़ा सा क्या बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा, माइनस हो जाएगा। इसका आंसर मैंने क्या कहा, पहले इसका स्क्वायर करो, फिर माइनस में 3/4 वाई का होल स्क्वायर करो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25x की पावर 4 और माइनस में 3 3 9 4 चौके 16 y की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। अगर सहमत है तो लाइक करते रहे। 5 क्वेश्चंस आपके हो गए इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। अब सोल्यूशन नंबर 4 का 6 देखिए, सोल्यूशन नंबर 4 का 6 देखिए। 6 में क्या कह रहा है, 4x/5 माइनस 5y/3, 4x/5 प्लस 5y/3। अब देखिए भाई साहब, देखिए a माइनस बी लिखो, a प्लस बी लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, कोई मेरे बच्चों फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा। तो मुस्कुराओ मुस्कुराओ मेरे बच्चों और लगा दो दोनों तरफ स्क्वायर और लिख दो आंसर। ये देखिए झमाझम, ये 25y²/9। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। तो ये आपका हो गया भाई मेरे 6 नंबर हो गए। अब 7 और 8 और 9 में आपको होमवर्क दूंगा भाई, 7 8 और 9 आपका रहेगा मेरे बच्चों होमवर्क। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम अगला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
देखिए सोल्यूशन नंबर आपका 5 है। 5 में 4 सवाल दिए गए हैं, 2 मैं कराऊंगा, 2 आपको करना है। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल इवेल्यूट द फॉलोइंग। अब देखिए लिखा है पहला 54 का होल स्क्वायर। तो इसको बेटा डायरेक्ट तो सबको पता है, डायरेक्ट तो सबको पता है। डायरेक्ट कैसे पता है? मैंने क्या कहा था, 2 भाग कर लो, 4 चौके 16, 5 25 बना लो। ये डायरेक्ट मेथड निकालना है। 5 चौको 20 दूना 40, आप इसको 40 से जोड़ोगे तो 6 1 5 4 9 और 2916 आपका आंसर आ जाएगा। 54 का स्क्वायर 2916 होता है। अब ये भाई आप तो नहीं लगा सकते ना, आप तो कक्षा 8 में है। तो मैं क्या करूंगा भाई कि आपका कोई 10 की मान जो उसके नजदीक हो वो ले लीजिए। जैसे अगर 54 का निकाला है तो 50 प्लस 54 का स्क्वायर कर दो। अगर आपको 56 का निकालना है तो 60 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो। गलत कह रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। अगला स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा। अब फिर आपको फॉर्मूला क्या मैंने पढ़ाया, यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। x प्लस ए का होल स्क्वायर, या इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कह लो, कुछ भी कह लो। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। आप पढ़ चुके हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी। 2 5 इंटू और 50 है। तो 50 का स्क्वायर सबको पता है 2500 होता है। फिर 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर 50 चक्कू 200, 50 चक्कू 2 दूनी 400। जोड़ने का तरीका बता दें आपको, 2500 सबसे ऊपर लिखिए, फिर लिखिए 400, फिर लिखिए 16, इसको जोड़ दीजिए तो 6 1 4 9, यहाँ 9, यहाँ 2916। देखा, ये है जलवा, जलवा, जलवा। अब देखिए आपका दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क हो जाएगा। अब सर आप कहोगे कि जो है चौथा बता दीजिए, तो मैं जरूर बताऊंगा। 704 का स्क्वायर आपको निकालना है। 704 का स्क्वायर स्ट्रिक से निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल आएगा। लेकिन मेरे पास जो ये तरीका है इसको मैं बताना चाहता हूं कैसे। अब 700 लिख दो, 700 का स्क्वायर, 700 और प्लस 700 और प्लस 4। जो 10 की संख्या हो या सैकड़ा वाली संख्या हो या हजार वाली संख्या हो, उसी के पास जोड़ो या घटाओ। जोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, घटाओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 700 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 700 और गुणे में 4, 7 सते 49, 4 जीरो यहाँ हो जाएगा। यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 चौको 5600 हो जाएगा। जब इनको जोड़ने बैठोगे तो मैं जोड़ने का भी तरीका बताता हूँ। 4 जीरो हो गए, 4 चौके 16 और 5600 यहाँ से लिखना शुरू करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 616549। ये आपका आंसर आ गया 495616। अब इसको मैच करा देते हैं आपके आंसर से। पांचवें का चौथा, 49 56 16, देख रहे हैं? तो ऐसे हो जाता है। सोल्यूशन नंबर आपका 5 हो गया। अब सोल्यूशन नंबर आपको 6 हम बता रहे हैं। अब मेरे बच्चों जो आपका सोल्यूशन आने वाला है वो सोल्यूशन नंबर आने वाला है 6। सोल्यूशन नंबर 6 आने वाला है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तो कई बार फॉर्मूला यूज करने के बाद याद हो गया होगा। पहला पार्ट है 69 का होल स्क्वायर, तो इसको 70 माइनस 1 कर लो, पास वाले से घटाओ, है ना। दूसरा दिया गया है 78 का स्क्वायर, तो इसको क्या करोगे, इसको 80 माइनस 2 कर लोगे, बात समझ लो। तीसरा क्या दिया गया है 197 का होल स्क्वायर, तो इसको बेटा मेरे 200 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लो। पास वाली संख्या से घटाओ, पास वाली संख्या से। जैसे 999 का स्क्वायर दिया गया है, तो आप इसको भाई 999 है, 1000 माइनस 1 कर दो। ये सिस्टम इसका चलेगा, ये मैं करा दे रहा हूं। पहला देखो क्या हो जाएगा, 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 70 और गुणे 1, तो 7 सते 4900 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 140 हो जाएगा। ये घटाओगे, घटाने का तरीका मैं भी आपको बता दे रहा हूं। घटाने का तरीका क्या होगा, आप लिखिए 4900, 4900 में 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4901। पहले जोड़ने वाला काम कर लो, अब फिर 140 घटा दो, 1 यहाँ 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 8 में से गया 7, यहाँ 4 ही बचेगा, 4761 आपका आंसर आ गया। अब आपको दिखा देते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं। 6 का डी छठा का पहला, 6 का डी छठे का पहला, 4761 सही है। अब हम आपको 999 का निकाल के दिखाएंगे और 2 देंगे आपको होमवर्क में मेरे बच्चों। 2 आपको क्या देंगे, होमवर्क में मेरे बच्चों। 2 होमवर्क में देंगे। इसको कैसे करेंगे, देखो लिखा पूरा है ही सब बढ़िया सा। आप करिए 1000 का स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1, तो यहाँ पर 3 दूना 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, है ना भाई। 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2000। अब पहले आप जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, जीरो में 1 जोड़ दोगे तो 1 2 3 4 5 जीरो 1 बचेगा, है ना। अब फिर इसमें से 2000 आप घटाओगे, 2000 यहाँ से ऐसे घटेगा। ये घटने का तरीका होता है 1 0 और 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9, यहाँ 9,
998001 998001 आपको हम इसका आंसर मैच करा दें। 998001 एकदम बेहतरीन आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, सोल्यूशन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब देखिए सोल्यूशन नंबर 7 क्या कह रहा है। सोल्यूशन नंबर 7 में सारी वैल्यूज ऐसी कुछ दी गई हैं, 42 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर करें, इसको सॉल्व करो। ऐसे ही बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। ये पहला मैं कराऊंगा और दूसरा आपका होमवर्क हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। जैसा पहला है वैसा दूसरा। कैसे? 82 और प्लस 18, भाई क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। आप इससे ये भी लिख सकते हो, तो इससे ये नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। 18 माइनस का हो जाएगा, इसको आप जोड़ोगे 8 2 10, 8 1 9 1 10, 100 हो जाएगा। इसको 12 में से 8 गया 4, यहाँ 7 में से गया 6, 64, 100 आपका आंसर आ गया तड़ाक से। ऐसे इतनी फास्ट, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। 7 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क हो गया। 7 का थर्ड पार्ट में करने जा रहा हूँ। देखो 7 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। 7 का थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि 197 गुणे 203 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करेगा कौन? करेगा कौन? मल्टीप्लाई करेगा कौन? मैं हूं डॉन। अब देखिए 203 माइनस एक्स कर दो, मैंने कहा था जो सैकड़े के पास है, 200 के पास है, 200 के पास है, ये 3 कम है, ये 3 ज्यादा है, कोई परेशानी होने देंगे नहीं हम। 200 का स्क्वायर करो यहाँ से फटाक से, और यहाँ 3 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो ये 400, 2 दूनी 4 और 0 हो गए 4, माइनस का 9, घटा दो खटाक से आंसर, ऐसे घटा दो 10 में से 9 गए 1, फिर यहाँ 9 बचा, फिर यहाँ 9 बचा, फिर यहाँ 9 बचा, यहाँ 3 बचा। ये देखिए वाह 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 वाह, बिना कलम और बिना मैथमेटिक्स, बिना गणित लगाए आंसर हमारे आ रहे हैं। 39,991 आंसर भी मिलवाना मेरा फर्ज है भाई साहब। 7वें का तीसरा पार्ट बिल्कुल 39,991, बहुत बढ़िया, लगे रहो, ठकाठक लगे रहो। आगे क्वेश्चन देखो भाई साहब। अब 7वें का जो चौथा पार्ट है, बड़ा आपराधिक सवाल है। 198 इंटू में 198 कर देता है, और माइनस में 102 गुणे 102 कर देता है, अपॉन में 96 कर देता है। आप इसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 198 का स्क्वायर है, ये 102 का स्क्वायर है। लिखोगे दूसरी लाइन में, एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, 198 में 102 जोड़ोगे, फिर 198 में 102 घटाओगे, और जब 96 नीचे लिख जाओगे। अब जब ऐसे हो जाएगा तो 198 में 2 300 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 96 आएगा, घटाओगे तो 96 आएगा, 96 कट जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा। आया ना मजा? ये होती है गणित। अब आगे सवाल देखिएगा। अब आगे आपको हम बताते हैं, पॉइंट की क्वेश्चन है तो करके बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई। देखो ये 15 से 0.3 कम है, ये 15 से 0.3 ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम? 15 माइनस 0.3, 15 और ये 15 प्लस 0.3 कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो 15 है, मान लो आप 15 में से आप 0.3 घटाओगे तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचता है, यहाँ 14.7 बचा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब आपको क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए माइनस बी प्लस बी मेरा फॉर्मूला बन गया। तो एक बार 15 का स्क्वायर हो जाएगा और 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 0 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा। 2 बार है ना, तो 225 और 0.00 घटाने का तरीका भी देखो, पॉइंट नहीं है यहाँ पर कुछ, तो दो यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो बराबर कर लो, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लो, पॉइंट के नीचे 0.09, जीरो यहाँ लगा दो, घटा दो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, यहाँ 0.4 बचा, 22, 224.91 आंसर आ गया। देखा ये पॉइंट का, आप पॉइंट का मल्टीप्लाई करने बैठे कितना टाइम लगता है आपको बताइए, लगता कि नहीं लगता? गलत कह रहे हैं? गलत नहीं कह रहे हैं हम, गलत कभी कहते नहीं है। सोल्यूशन नंबर 7 का 5वां, सोल्यूशन नंबर 7 का 5वां, सोल्यूशन नंबर 7 का 5वां एकदम सही है। अब भाई सोल्यूशन नंबर 7 का 5वां मैंने करा दिया है, 7 का छठा आपका, आपको देखो होमवर्क हो गया। सोल्यूशन नंबर 7 का छठा आपका होमवर्क, सोल्यूशन नंबर 7 का छठा पार्ट आपका होमवर्क। देखो ये आपका होमवर्क, बात समझ रहे हैं? आगे क्वेश्चन देखिए। अब सवाल नंबर सोल्यूशन नंबर 8 9 10 देखिए, मैं बता दे रहा हूं सोल्यूशन नंबर 8 9 10 एक ही प्रकार के हैं। देखो सोल्यूशन नंबर 8 पहले दिखाता हूं आपको, लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। इसमें कहते हैं कि व्हेन x बराबर 12, तो आप देखिए 3x का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये 4 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तोड़ लो। अब जब 2 काम हो गए तो 2 गुणे 3x गुणे 4 करिए, 4 3 12 24 3 तोड़ा, स्प्लिट किया। अभी क्या बन गया बताओ? अब तो तुम राजा बेटा बन गया ना, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। तो 3 को मल्टीप्लाई कराओ 12 से, प्लस कराओ 4, 12 तिहाई 36, 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर, 1600 आंसर। 4 का स्क्वायर किया करो, उसके आगे जितने जीरो हो उसके डबल जीरो लगा दो आगे, ये होता है। ऐसे ही आपका 9 क्वेश्चन मैं हिंट दे रहा हूं, होमवर्क है आपका, ये दोनों आपके होमवर्क है, आपको हिंट दे रहा हूं, क्या मैं पूरा सॉल्व ही करा दूंगा, लेकिन सॉल्व आप ही को करना है।
जो 9 नंबर का सवाल है वो 8x और प्लस 9y का स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें क्या करना है, 8x की जगह पर दिया गया है 11 और 9y की जगह पर दिया गया है 4/3 और पूरे का रहेगा स्क्वायर। तो 11 8 88 हो जाएगा और 3 3 9 4 3 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये 88 12 100 आ गया। 100 का मेरे बच्चों स्क्वायर करोगे तो मैंने कहा एक लिख के 4 0 आगे बढ़ा दो। ये आपका आंसर हो गया। हिंट दी, लेकिन हिंट दी कर दिया मैंने। अब हिंट दी है, अब भाई 10वां तो कर ही सकते हो। जो आपका सोल्यूशन नंबर 10वां है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर बनेगा। x की जगह 2/3, y की जगह 1/5 कर करके आंसर आ जाएगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइए, बड़ा मजेदार आंसर आने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 11 12 13 की तरफ चलते हैं। देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है। 11 नंबर प्लस में दिया है और तब ये वैल्यू निकालनी है। अब 12 नंबर माइनस में दिया है, तब भी वही वैल्यू निकालनी है। वैल्यू सेम निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई मेरे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है x + 1/x का होल स्क्वायर कर दो। दोनों बच्चों में स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड बराबर। अब यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1/x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × x × 1/x बराबर में 16। x कैंसिल हो गया। x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर में 16 - 2, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर में 14। ये आपका आ गया। इसका अगेन स्क्वायर कर दोगे, जब इसका अगेन स्क्वायर कर दोगे यानी कि x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का जब अगेन होल स्क्वायर कर दोगे तो 14 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा x की पावर 4, यहाँ आ जाएगा x की पावर 4, यहाँ 2 × x स्क्वायर × 1/x स्क्वायर बराबर में 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 196 और -2 तो 194 आपका आंसर दोनों आ गए। 11 के आंसर दोनों आपको आ गए। मैच करा देते हैं 11 के दोनों आंसर। सोल्यूशन नंबर 6 का डी, 11 नंबर। सोल्यूशन नंबर 6 का डी, सोल्यूशन नंबर 11 है ना। सोल्यूशन नंबर कौन सा है, 6 का डी, सोल्यूशन नंबर 11। 14 और 194, 14 और 194 आ गया। अब यहाँ पर केवल सवाल बदल जाएगा। यहाँ पर जो सवाल है वो केवल बदल जाएगा, x - 1 रहेगा। मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सोल्यूशन नंबर 12 जो है, सोल्यूशन नंबर 12 ये आपका होमवर्क रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर x + 1 बराबर 4 दिया गया है। अगले सवाल में x - 1/x बराबर क्या दिया गया है, 12 नंबर में 5 दिया गया है। तो सेम प्रोसेस रहेगी, x का स्क्वायर करोगे 1/x का स्क्वायर करोगे, माइनस लग जाएगा यहाँ पर। केवल यहाँ पर 2 × x × 1/x सेम आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। ये जाएगा उधर जुड़ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर से स्क्वायर करोगे, तो 27 का स्क्वायर कर देना। यहाँ पर जो है फिर आपके पास तो ये आ जाएगा। अब की फिर घटेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 12 और 11 आपके कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, अब आपका सोल्यूशन नंबर जो है वो सोल्यूशन नंबर जो है वो 13 है। 13 में सबके प्रोडक्ट निकालने हैं, जैसे x - 1 x + 1। अब देखिए मैं यूनिवर्सल ट्रिक नहीं बताऊंगा आज मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। पहला सवाल, इसका प्रोडक्ट निकालना हो। सबसे पहले इसको पहचानो, मैं हूं कौन, ये है डॉन। कैसे, ये x स्क्वायर - 1 नहीं मुझे नजर आ रहा है, x - 1 x + 1। देखो अगला क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 1। अब फिर से वही, ये देखो नहीं लग रहा कि ये x का स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर है, ये -b + b स्क्वायर - b स्क्वायर। तो x की पावर 4 - 1, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं, 13 का। ऐसे ही आपके सारे लगेंगे भाई साहब, कोई इसमें ना कुछ कटेगा ना जुड़ेगा ना घटेगा, सबके सब वैसे ही सवाल हैं ऐसे ही। तो हो गए ना होमवर्क आपके। आपका सोल्यूशन नंबर 13 का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आपका होमवर्क कहलाएगा। अब आपको हम देते हैं सोल्यूशन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है कि अगर हमारा x + y बराबर में 12 है, x + y बराबर में 12 है और x y बराबर में 14 है, तो आपको x स्क्वायर + y स्क्वायर निकाल के देना है। अरे तो दे देंगे यार, क्या दिक्कत है उसमें, यही देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर + y स्क्वायर। अब तो आप मास्टर बन गए होगे यार। 144 x y की वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ डाल देना, और x y की वैल्यू 14 है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। इसमें से आगे घटा देना, ये भाई इधर चला जाएगा तो माइनस में होगा, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपका सोल्यूशन नंबर 15 है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे खत्म हो गई एक्सरसाइज हमारी 6D। अगली एक्सरसाइज 6A MCQ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। एंजॉय करिए, सीखिए, लर्न करिए घर बैठे, किसी की चिंता नहीं।